समर ने जो वीडियो दिखाकर तुम्हें वसुधा के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए कहा था, वो वीडियो वसुधा और दिव्या ने मिलकर बनाया था। इट वॉज अ ट्रैप। वसुधा को अच्छी तरह से पता था कि तुम जैसी बेगैरत जर्नलिस्ट इस झूठी खबर को बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक जरूर लेकर जाएगी और वसुधा को तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें रोकना, हम तक लाना, 15 करोड़ की डील, ये सब कुछ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए वसुधा ने प्लान किया था। उस 15 करोड़ के एक एक नोट का नंबर पुलिस के पास पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए इस बार घूस लेने का नहीं, देने का होगा। मैम, आप तो चंद्रिका सिंह चौहान है ना, द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान। पूरा उदयपुर आपके सामने सर झुकाता है और इस नौकरानी ने आपके बेटे के साथ शादी करके आपका सर झुकाया है। और आप तो इसे बहू तक नहीं मानती ना, तो आज आप इसका साथ क्यों दे रही हैं? मैम, ये हमारे आपस की बात है। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी, पर उसमें इस नौकरानी को बीच में क्यों लाना? और वैसे भी इसकी हैसियत ही क्या है हमारे साथ? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुमने वसुधा की हैसियत पर सवाल कैसे उठाया? माना कि हमने इसे बहू नहीं माना, पर एक माँ का प्यार भरपूर दिया है। और वसुधा की हैसियत पर उंगली उठाना मतलब चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत पर उंगली उठाना है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है, तुम भी आज के बाद याद रखना। वसुधा और हमारे रिश्ते को समझने की औकात नहीं है तुम्हारी, और आइंदा अपनी औकात से बढ़कर कोई बात मत करना। औकात तो आपको अब मैं दिखाऊंगी चंद्रिका मैडम। एक मीडिया वाले से दुश्मनी लेकर ना बहुत बड़ी भूल कर दी है आपने, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, चौहान परिवार की बर्बादी। आपके हर एक रिश्ते को, हर एक काम को अगर मैंने स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी उषा बेदी नहीं। ये जो स्टेटमेंट आपने अभी दी, वो जरा यहाँ देखकर एक बार देंगी? क्लोजअप। चौहान परिवार के हर एक रिश्ते को, हर काम को मैं स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। इसका फोन छीन लो और सारे वीडियोस डिलीट कर दो। अरे रुक जाइए, छीनने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। पर क्या करेंगे लेके? फोन में तो वीडियो ही नहीं है। ये वीडियो लाइव था। What? जी हाँ, वो क्या है ना, यहाँ आते ही मैंने वसुधा के सोशल मीडिया चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर दिया था ये वीडियो। मैडम, इतना तो हम भी समझते हैं, ये स्टूडियो आपका, कैमरास आपके, टीम आपकी, आप जब चाहें तब लाइव बंद करवा सकते हैं। मैंने पता है क्या किया था? जब से ये सारा सेटअप स्टार्ट हुआ तभी से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। ये देख लीजिए। चौहान परिवार के हर एक रिश्ते को मैं स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। यानी कि देश की पूरी जनता ने देख लिया है आपका घटिया चेहरा बेनकाब होते हुए। अब सब जान गए कि आप बिकी हुई पत्रकार हैं जो पैसे लेकर खबरें बनाती हैं। और हाँ, ये देखिए, बताना भूल गई मैं आपको, आपके लिए लोग कमेंट्स में उपहार में ना लानत भेज रहे हैं, जिसकी आप हकदार हैं। एक मिनट पढ़ के सुनाती हूँ, आप सबको सुनाती हूँ। क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि उषा बेदी, तुम्हारे जैसे लोगों के चक्कर में पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। अरे और भी है, लोग ये भी कह रहे हैं उषा बेदी कुछ तो शर्म करो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुधा सिंह चौहान
उषा बेदी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आने के लिए दिल से धन्यवाद। चलो, अब डरने की कोई बात ना है। अरे इस घर को दो दो बहुएं मिल गई हैं जो आग का गोला है। इस उषा बेदी जैसी चालाक लोमड़ी ने सोचा भी ना होवेगा, ऐसो कर दिखायो हमारी गृहलक्ष्मियों ने। ब्रेकिंग न्यूज तो तुम्हारी बन चुकी है उषा बेदी। तुम्हारा पूरा करियर एक स्कैंडल बन चुका है। सच कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदते समय इंसान खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तुम वसुधा का बिजनेस बंद करना चाहती थी ना, उसे बर्बाद करना चाहती थी। देखो, आज वसुधा ने तुम्हारी सारी पहचान मिटा दी। मासा, ये कमेंट्स तो देखिए जरा। लोग उषा बेदी को जी भर के गालियां दे रहे हैं। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, उदयपुर की जनता स्टूडियो की ओर आ रही है आपका हिसाब करने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जनता पत्रकार पर भरोसा करे। आप अपने स्टूडियो में बैठकर जो भी बोले हैं ना, जनता के लिए वो पत्थर की लकीर हो जावे है। उनका भरोसा तोड़ा है आपने, तो अब उनका गुस्सा झेलने के लिए भी तैयार रहिए। मैडम, पब्लिक ने चैनल की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। बाहर बहुत भीड़ है, क्या करें? तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, भीड़ को रोको, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। गो! हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे कन्फेशन के साथ खुद को सरेंडर करना चाहती हूँ। अब प्लीज यहाँ जल्दी आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना बिल्डिंग के बाहर जो भीड़ है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलिए मैडम, अब लॉकअप में न्यूज़ सुनाइएगा। अरेस्टेड। थैंक यू वसुधा जी, आज आपकी वजह से आम जनता को गुमराह करने वाली रिपोर्टर का सच देश के सामने आ पाया। गुड जॉब। मेंशन नॉट। अब आप इन्हें इनकी सही जगह ले जाइए। चलो। ये अचानक हमारे सर में दर्द क्यों हो गया? धीरे धीरे लेट जाइए, आराम से लेटिए, आराम से। अरे भगवान, बड़ी जोर को दुखी। छोड़िए, लेट जाइए, आराम से माजी साहब। मयूर, अचानक क्या हो गया? बड़ी जोर को दर्द हो रही है, सर दबा मारो। भाई साहब, मुझे लगता है इनको ट्यूमर का दर्द शुरू हो गया फिर से।